that bears an embryonic plant. They are of two types, endospermic and non-endospermic. If you are done with this part, I'm proceeding to next part. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अभी हमने एक क्वेश्चन पेपर किया था, शायद उसमें भी था, डायग्राम ऑफ एंडोस्पर्मिक सीड. डायग्राम ऑफ मोनोकोटिलेडनस सीड. और जो इसके अंदर डायग्राम है, दो पार्ट्स आते हैं इसके अंदर. बाहर की लेयर को बोलते हैं सीड कोट. इसमें आप ध्यान दोगे तो डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बाहर वाली सीड कोट, विच इज नोन एज पेरिकार्प. I'm trying to make the diagram once again on the next page because this diagram is very important. Monocot seed का जनरली बार बार आता है क्वेश्चन given in your NCERT. सीड कोट. अभी क्या नाम बताया मैंने सीड कोट का? दूसरा पेरिका. मैम एक बार पिछली स्लाइड दिखाना. ओके. मुझे फरवरी एंड में ही होंगे सबके एग्जाम्स, जो उसके भी पोस्टपोन हो गए मल्लिका के. लक्ष्य आपको तो नहीं कोई इन्फो आई पोस्टपोन की? ओके. हमारे यहाँ पे नहीं पोस्टपोन होंगे. होंगे तो फरवरी में स्टार्टिंग, बट एंड ऑफ फरवरी. नहीं मैम 15 से ही है. आपके 15 से. ठीक है मैम गवर्नमेंट स्कूल के? नहीं, गवर्नमेंट के तो मार्च में, आप लोगों के मार्च में. डन. यस मैम. ओके. नेक्स्ट पार्ट सीड कोट और पेरिकार्प. इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लेयर आती है विच इज प्रोटीनेशियस लेयर, जिसमें आपको बताया था दाल का पानी पीना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए, अदरवाइज प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है. बिकॉज दाल के पानी में बाहर जो प्रोटीनेशियस लेयर है जो पानी में आती है, दैट इज एल्यूरोन लेयर रिच इन प्रोटीन. फिर इसमें ये डिवाइडेड होती है दो पार्ट्स में. एक पार्ट आएगा ये, सॉरी, दिस इज योर एलियरॉन लेयर. पूरी ओवरऑल होती है एलियरॉन लेयर. दिस इज एंडोस्पर्म. और नीचे वाला पार्ट आता है स्कूटेलम. स्कूटेलम में अपर पार्ट को बोलते हैं कॉलेप्टाइल, नीचे वाले को बोलते हैं कॉलोराइजा. Coleoptile covers plumule and coleorhiza covers radicle. This is diagram of monocot seed या फिर मेज सीड. डायग्राम में पूछा जाता है ड्रॉ डायग्राम ऑफ मेज सीड. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये मेज सीड का है. अगर हम बनाएं डायग्राम ऑफ ग्राम सीड, कई बार वो भी पूछा जाता है. तो ग्राम सीड इज अ डाइकॉट सीड जिसमें ये कॉटिलिडन है. In this case, scutellum is cotyledon. Scutellum is called as cotyledon. इसमें अपर पार्ट है प्लूम्यूल और लोअर पार्ट है रेडिकल. These are cotyledon. और अगर हम इसको नॉर्मल देखें, ब्लैक ग्राम सीड, चने, काले चने, दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड हाइलम.
This is micropyle. और ये डार्क कलर का होता है, इसके ऊपर होती है सीड कोट. Please draw these diagrams fast. ये जो दोनों डायग्राम्स हैं, these are the diagrams of gram seed या pea seed, मटर. If you're done, can I move to the next part? Yes. Speak out, yes or no? Yes, ma'am. Clear है. Okay. Now coming to next topic, that is estivation. Estivation का मतलब होता है arrangement of sepals or petals in relation to one another in a flower bud. So it is the arrangement of sepals and petals. Arrangement of sepals and petals in relationship to one another in flower bud. अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स. तो इसमें टाइप्स में आता है, सबसे पहली टाइप्स कौन सी आती है? वेलवेट, जिसमें सेपल्स और पेटल्स दे आर in contact with each other by their margin, but they do not overlap. Velvet. It is a condition where sepals and petals they are in contact with each other, but they do not overlap. Example the acacia. Next type is twisted. इसमें क्या होगा? One margin of the sepal or petal is overlap and other is overlapping. इसमें example आता है China rose. तो ट्विस्टेड में अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो एक तरफ से ओवरलैप कर रहे हैं, दूसरी तरफ से ओवरलैप हो रहे हैं. एक तरफ से ओवरलैप कर रहे हैं, दूसरी तरफ से ओवरलैप हो रहे हैं. This is why it is called as twisted. Example is China rose. Next is imbricate. Moving to next page. Imbricate. Imbricate में एक तरफ से वो दोनों तरफ को ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप्ड हो रहा है, और दूसरी तरफ से वो ओवरलैपिंग कर रहा है. ये if you see in this case it is being overlapped from both the sides, and here it is overlapping from both the sides. This is called as imbricate.
वेरी इंपॉर्टेंट, इम्ब्रिकेट टाइप। इम्ब्रिकेट में क्या है? कंडीशन वेयर वन पेटल इज टोटली overlapping each other, overlapping others, and one leaf is being overlapped from both the sides. Example आता है केशिया। इसमें Next is ये क्या मैम में हाँ इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन समझ नहीं आई मुझे, क्या कह रहे हो? इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? मुझे what is estivation? Describe its types. Estivation is arrangement of sepal or petals in relation to one another in flower bud. Different types है। First type is valvate। तो valvate में ये डायग्राम ड्रॉ करना है। Condition where sepals they are not in contact with each other but they join from each other by margins. Example acacia. Okay. Next is twisted. It is given in NCERT बच्चे। Exactly इसी words में दिया हुआ है। Okay लक्ष्य? यस मैम। Okay. Next is vexillary. Vexillary में important type है क्योंकि एक इसके अंदर होता है standard, दो wings होते हैं और एक होता है कील। जिसने ये टॉपिक नहीं किया हुआ ये स्पेशल फैमिली है जिसमें एक लीफ बिल्कुल अलग है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। दो अलग अलग होते हैं, इनको बोलते हैं विंग्स। एक नीचे ये दो जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं कील। ये स्पेशल कंडीशन है वेक्सिलरी जिसमें ये आपको डिफरेंट पेटल्स मिलेंगे जिसमें स्टैंडर्ड है, विंग्स है, कील है एंड दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पेपिलोनेसी फैमिली। पेपिलोनेसी फैमिली का ये स्पेशल फीचर है। ओके और एग्जांपल इसके अंदर है पेपिलोनेसी में पी प्लांट। मटर में स्पेशल फीचर होता है स्टैंडर्ड, विंग्स, कील। डन? एवरीवन डन? Yes, Selena, Angelina, Anubhav. Can I move to the next page? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next type is placentation. Very frequently asked question. हर पेपर में आया होगा ये क्वेश्चन पेपर आप उठाओगे और मैंने इस बार शिजुगर हरकिशन का भी पिछले साल का क्वेश्चन पेपर शेयर किया हुआ है लक्ष्य 38 का, तो वो भी देख लेना बच्चे। तो प्लेसेंटेशन है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन अ ओवरी। पैटर्न क्लियर हो जाता है क्वेश्चन पेपर्स को रिवाइज करके। तो व्हाट इज प्लेसेंटेशन? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड अ ओवरी। So Yes, ma'am. yes, तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड अ ओवरी इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। तो इस पे क्वेश्चन आ गया, ये 100% आता है प्लेसेंटेशन पे। फिर इसकी टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन में आ गई पेराइटल। पेराइटल में क्या होता है? ऑल दी सीड्स दे आर एट द मार्जिन और पेरिफेरी। सॉरी पेराइटल में they are at the periphery. This is for margin. Periphery में ये periphery। तो in this case ovary is one chambered, एक single ovary है। ovules are found around the placenta। example कहाँ आएगा? mustard, सरसों। तो mustard example है इसके अंदर। अब ये बिल्कुल एनसीईआरटी में आपके बहुत अच्छे से गिवन है। तो सेकेंड टाइप इज एक्साइल। एक्साइल में याद रखना the ovary is two chambered and ovules are around arranged in the axis। axis में ये दिस इज द एक्सिस। तो ये सारे बीज लगे हुए हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल्स मतलब सीड। ये पेरिफेरी पे थे सीड्स, तो पेराइटल। एक्सिस पे हैं तो एक्साइल।
एक्साइल में एग्जाम्पल आती है पोटैटो फैमिली या सोलनेसी। अगर आपने कैप्सिकम को कट किया है तो आपने देखा होगा सीड्स दे आर एट द बेस और इसी पोजीशन में होता है। नेक्स्ट इज मार्जिनल। मार्जिनल प्रेजेंटेशन क्या होता है? व्हेन दी सीड्स और ओव्यूल्स दे आर इन अ मार्जिन। एग्जांपल पी प्लांट। एग्जांपल देखने में ही पता चल रहा है दिस इज फॉर पी। Pea bean. Okay. Next type is basal. Basal presentation when the ovule is present at the ovule is at the base, attached to the base. So this is called as basal. और basal में example आता है sunflower. Please draw this diagram. Yeah, are you done? Yes, ma'am. Next part is इसी के अंदर आएगा बेसल। बेसल के बाद आता है सेंट्रल। नाम से पता चल रहा है कि प्री सेंट्रल मतलब सेंटर में ओव्यूल्स अटैच्ड है। Ovary becomes unilocular, single ovary, and the ovules are at the center. Example is primula. Next is superficial. Not given any NCERT. लिखना है लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं। Superficial. Superficial में ovaries multilocular and ovules arise on the inner partition wall. ये walls में। Example water lily. This question is very important. I'm telling you ये बार बार कि ये question important है। It's an NCERT question. Question दो पैटर्न पे आता है। What is placentation? Describe types या फिर what are the various types of placentation? Done everyone? If you're done, then I have to move to the next question. Ma'am, done. Done. ठीक है बेटे। तो ये टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड ओवरी। टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन पेराइटल, पेरिफेरी पे मस्टर्ड, एक्साइल एक्सेस पे सोलनेसी फैमिली, मार्जिनल मार्जिन पे एग्जांपल पी, बेसल एट द बेस एग्जांपल सनफ्लावर, सेंट्रल प्री सेंट्रल बोला जाता है इसको इन द सेंट्रल पार्ट एग्जांपल प्रेमुला, superficial the ovules are at the partition example water lily. Clear everyone? These are the examples. Now I am going to start with the floral formula. क्या आप लोगों को सारी फैमिलीज करवाई हैं? यस, फ्लोरल फॉर्मूला आपको क्या तीनों करवाए हैं मैम ने क्लास में? यस, क्लास स्पीक आउट। क्लास के तीनों फ्लोरल फॉर्मूलाज करवाएं बिकॉज दिस सिर्फ एक फैमिली है लिलिएसी। सिलेबस में सिर्फ लिलिएसी का दिया हुआ है।
No idea? लिलिएसी, लिलिएसी में एग्जाम्पल आता है यक्का प्लांट +2 में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसका क्या इसकी इम्पोर्टेंस है. इवन यू हैव सीन दिस एलोवेरा, स्माइलेक्स फ्लावरिंग प्लांट है. ये सब एग्जाम्पल्स इसके अंदर आते हैं लिलिएसी फैमिली. तो इसमें जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट करना है दैट इज हैबिट. दे आर जनरली हर्ब्स, छोटी हाइट के प्लांट्स होते हैं. दे आर हर्ब्स, hardly they are shrubs or rarely they are shrubs or trees, and some are xerophytic like aloe vera or yucca. Generally they are herbs, small heighted plants. तो हैबिट ये आ गई. हैबिट के बाद इनके बाद आते हैं रूट, स्टेम और लीव्स. जिसने नहीं किया वो बच्चा ध्यान से सुनेगा क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क का क्वेश्चन है. I'll try to complete all the 3. Any idea कि किसी के स्कूल में ऐसा तो नहीं कि एक करवाया? Yes, speak out बेटे. I'm asking every one of you. मैम हमें प्रैक्टिकल्स में ना फेबीएससी वाला नहीं कराया. हाँ, फैबेसी तो नहीं है. लिलिएसी सिर्फ लिखा हुआ था. और किसी के स्कूल में? यस, एनीवन? ओके, ठीक है बच्चों. फिर आता है रूट, टाइप ऑफ रूट. अगर हमने आपको सबको याद हो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस. ट्रू रूट्स होती हैं टैप रूट, लेकिन इसके अंदर जो रूट्स हैं दे आर एडवेंटिशियस. एडवेंटिशियस रूट्स जो ऊपर सरफेस पे रहती हैं. स्टेम कैसी है इनकी? जनरली इरेक्ट. इरेक्ट समझ रहे हो? इसे स्ट्रेट स्टेम है, लेकिन इन सम केस इट इज इन द शेप ऑफ अनियन और बल्ब. bulb shape, example onion. And next is leaves. leaves जो हैं they are simple leaves हम पढ़ेंगे. anatomy में आपको क्लियर हो जाएगा simple का मतलब क्या है. they may be fleshy और dry. fleshy मतलब जैसे अनियन में खाने के लिए, इवन गार्लिक में, लहसुन में खाते हो, अनियन में खाते हो, they are all fleshy leaves. And in case of the aloe plant, the leaves reduce to spines. Now coming to inflorescence. कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया? प्लीज रेज योर हैंड, बी क्विक. ओके, रितिका, एलिना, अश्मीत, महक, तन्वी, अनुभव, हर्ष, वेरी गुड. लक्ष्य, कृतिका, बी क्विक एवरीवन. उत्कर्ष, yes, Angelina, I'm waiting. Meenakshi, very good. Yes, it's plant morphology. Yes, morphology of flowering plants. ठीक है, उसमें थोड़ा टॉपिक रह गया था. वी आर डूइंग दैट पार्ट ओनली. वी आर कंप्लीटिंग दैट चैप्टर. तो इसमें अब नेक्स्ट आता है तो इन्फ्लोरेसेंस में. इन्फ्लोरेसेंस कैसी आती है? इन्फ्लोरेसेंस में इट इज ऑफ 2 टाइप्स, रेसमोस और साइमोस. तो इसके अंदर जो है दैट इज रेसमोस. कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस? There is a difference between Rasmos and Simons. Please check your notes. I have already told you this part. कुछ हमने ये पार्ट किया हुआ है. Anyone? मैम दोबारा रिपीट करना. बेटी रेसमोस और साइमोस में डिफरेंस था, मैंने आप लोगों को करवाया था. बेटी रेसमोस में टर्मिनल टिप बोलो. रेसमोस में
terminal tip is not used in flower formation. It has indefinite growth. रेसमोस में पौधा बढ़ता रहेगा. ध्यान से सुनो, जिसको नहीं याद. There are two types of inflorescence, रेसमोस and साइमोस. बेटे हमने रिसेंटली किया है सब. रेसमोस में terminal tip is not used in flower formation and it keeps on growing. Whereas in cymos, the terminal tip is used in flower formation. That is why it stopped growing further. In case of racemose, the order of flowering is the centripetal. That means centripetal कह दो या acropetal कह दो. It is acropetal. Acropetal में क्या होता है? Arrangement is acropetal. Acropetal का मतलब क्या होता है? Lower flowers are older and they are very larger in size, whereas in case of cymers, the lower flowers are younger and upper मैम flowers they are, बेसिपिटल. yes, it is basipical. Got it? इसमें Yes, ma'am. नीचे, इसमें जो नीचे वाले flowers हैं they are older, इसमें ऊपर वाले flowers they are older. This is the difference between racemose and cymose. We have already done this बेटे. मैंने आपको last time लिखवाया था तो आपको बताया भी था. So this is between racemose and cymose. तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया what do you mean by this racemose inflorescence? Next, racemose, and sometimes they have cymose inflorescence also. Cymose inflorescence इसलिए बोला गया because sometimes this again जो ऊपर वाले हैं बड़े होते हैं, नीचे वाले छोटे. In case of aloe vera, तो there are certain plants, aquatic plants जिनमें ये racemose या cymose होती हैं. वैसे generally they show racemose type also. Flowers की बात करें, next part आता है इसके अंदर flower. तो फ्लावर की बात अगर हम करें तो फ्लावर है इसके अंदर hermaphrodite. Hermaphrodite, that means it has both the sexes in the same plant, but there are certain cases where it is unisexual. You don't need to learn that. Flowers are generally hermaphrodite, that means both male and female in the same flower. फिर उसके बाद हम लिखेंगे perianth. Perianth में मतलब क्या होता है? When sepals and petals are joined. Sepals and petals are joined. This is called as perianth. I'll make the diagram, then it will be more clear to you. तो perianth इनके अंदर होते हैं 6 in 2 whorls. अभी diagram clear होगा सब. अभी I'll make the diagram, then it will be clear to everyone. 3 है sepals के लिए, 3 है petal. मैंने अभी बताया मेल और फीमेल दोनों है. मेल के लिए हम यूज करते हैं stamen word, फीमेल के लिए carpel, या फिर मेल के लिए हम यूज करते हैं एंड्रोशियम. फीमेल के लिए एनीवन? गाइनोशियम. एंड्रोशियम भी इसके अंदर 6 है, 3+3, और जो 3 है अगेन 3+3, 3 in 1 whorl, 3 in 2 whorl, 3 सेपल के ऊपर, 3 पेटल्स के ऊपर है. And they are base fixed. Next is carpel. Carpel is female part. Female part is tricarpellary. 3 carpels हैं. Tricarpellary ovary superior. अब जिसको नहीं समझ आया वो इधर ध्यान से देखो. Done with this part? Yes. Can I move to the next part? Yes, ma'am. जिसको नहीं क्लियर हुआ तो वो फ्लावर को देखो. फ्लावर में ये पार्ट होता है सेपल्स, ये पार्ट होता है पेटल्स. This is sepals
दिस इज पेटल्स। और इसी के अंदर पूछा गया कि मेल और फीमेल दोनों है, तो होना तो ऐसे चाहिए था। प्लांट में स्टेमन, दिस इज कार्पल। लेकिन इस फ्लावर में कुछ डिफरेंट है। कैसे? इस फ्लावर में 3 सेपल्स हैं, 3 पेटल्स हैं। आप इमेजिन कर सकते हो 3, आई कैन नॉट मेक 3D डायग्राम, तो इसमें 3 आगे इसके आसपास है और इसी में 3 सेपल्स हैं, इसी के साथ 1 2 और आगे इनके ऊपर कवर कर रहा है 3rd। आई होप क्लियर हो गया सभी को। तो ये जब हम टॉप व्यू देखते हैं किसी भी चीज को, टॉप व्यू देखते हैं तो ऐसे आता है। तो इसमें जब आप बनाओगे तो ये 3 अलग जुड़े हुए हैं, ये बाहर वाले 3 आउटर जो पेरिफेरी में हैं दे आर सेपरेटली ज्वाइंट और ऐसे ज्वाइंट है, दिस वन। दिस इज हाउ दे आर अटैच्ड। इसी में आपने पढ़ा था, देखो जब ये हर्माफ्रोडाइट थे पेरियंथ बोला गया। 3 सेपल्स थे, 3 पेटल्स। सेपल्स 3, पेटल्स 3, 3 सेपल्स 3 पेटल्स। और 3 के ऊपर थे 3 एंड्रोशियम, 3 के ऊपर थे 3 एंड्रोशियम। लेट्स मेक दिस। इसके ऊपर एक एंड्रोशियम पार्ट है, इसके ऊपर है। पहले आउटर पेरिफेरी पे बनाएंगे 3 के ऊपर, बीच वाली पे बनाएंगे। और सेंटर में ओवरी, ट्राई कार्पलरी ओवरी है, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। 2 होती तो ऐसे होती ओवरी, सिंगल होती ये। ट्राई है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और ट्राई कार्पलरी में ओव्यूल्स ऐसे अटैच्ड होते हैं, तो इसमें तीनों में ओव्यूल्स बनाओगे ऐसे। तो दिस इज द डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम जो हमने लिखा था उसका ये डायग्राम है। कितने बच्चों को ये डायग्राम क्लियर हो गया? प्लीज रेज योर हैंड इफ दिस डायग्राम इज क्लियर टू एवरीवन। लीना, महक, पलक, मलिका, अनुभव, तन्वी, रितिका, लक्ष्य, इश्मीत, उत्कर्ष। ओके, सो दिस इज द फ्लोरल डायग्राम। नाउ लास्ट पार्ट इज फ्लोरल फॉर्मूला। तो फ्लोरल फॉर्मूला भी पूछा जाता है। फ्लोरल फॉर्मूला में हम फ्लावर के लिए पढ़ेंगे, दोनों पार्ट्स थे और इक्वली डिवाइडेड हो जाते हैं, 3 और 3 हैं, तो दिस इज flower which can be divided into equal half. This is zygomorphic flower. 2 टर्म्स आती हैं, एक जब आप फूल को आप एक किसी एंगल से हमने याद होगा मैंने लिखवाई थी जाइगोमॉर्फिक या नेक्टिनोमॉर्फिक। अगर किसी फ्लावर को 2 इक्वल हाफ्स में किसी भी प्लेन से काट सकते हो, कैसे भी इसको डिवाइड करो, इसको 2 हाफ में होगा, इधर से डिवाइड करो 2 हाफ में होगा, then that part is known as actinomorphic. If this flower can be divided into 2 equal halves only from one plane, that means this plane only, अगर यहाँ से नीचे से ब्रॉड है तो ये 2 हिस्सों में सिर्फ एक ही प्लेन से कट सकता है, then this type is known as zygomorphic. Here in this case it is zygomorphic. तो ये zygomorphic का साइन जो मैंने अभी बनाया ये है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है बाइसेक्सुअल। दोनों है, मेल के लिए साइन एरो आता है, फीमेल के लिए प्लस। पेरियंथ कितने थे? 3 + 3। एंड्रोशियम कितने थे? 3 + 3। ये बनाया मैंने, ये एंड्रोशियम है, ये पेरियंथ है। बाहर वाले 3, अंदर वाले 3 और हर एक के ऊपर ही अलग अलग 3 3 है एंड ओवरलैपिंग। फिर इसके बाद आता है गायनोशियम। गायनोशियम में 3 थे, बीच में सेंटर में देखो 3, तो मैंने लिखा 3, तीनों जुड़े हुए हैं ब्रैकेटेड, सुपीरियर है तो इसके नीचे। दिस इज हाउ वी मेक अ फ्लोरल फॉर्मूला। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद द फ्लोरल फॉर्मूला?
Yes, everyone. Clear with the floral formula? मैम Sometimes- गाइनोशियम वाला दोबारा बता दो. ओके. मुझे गाइनोशियम पार्ट आता है जो सेंट्रली प्लेस्ड ओवरी. ओवरी 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी. याद होगा मैंने आपको बताया था कि ovary can be divided into 2 equal halves, ovary can be single, ovary can be in 3 parts. तो मुझे पता है ये 3 में डिवाइडेड है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3. तीनों जुड़े हुए हैं तो 3 ब्रैकेटेड. और मैंने लिखा था इसमें पार्ट में कि इट इज सुपीरियर, तो सुपीरियर के लिए साइन नीचे आएगा. समटाइम्स इट इज आस्क्ड टू मेक अ फ्लोरल डायग्राम ऑफ अ फैमिली, तो आपको खुद बनाना है. आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन टू मेक अ फ्लोरल फॉर्मूला. फ्लोरल फॉर्मूला आपने लिखना है, और इसमें जो फ्लोरल फॉर्मूला में लिखना है आपने, एक तो एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5. कैलिक्स का मतलब क्या हो रहा है? कैलिक्स का मतलब है सेपल्स. फ्यूज्ड है ये. पेटल्स और कोरोला 5. एंडोशियम again एंडोशियम 5 fused. एपिपेटलस और गाइनोशियम है bicarpellary. Bi means 2. Superior. Syncarpus. Syn कभी भी वर्ड आ गया मतलब वो जुड़ी हुई है. तो लेट्स मेक दिस डायग्राम. तो अगर मेरे को फ्लोरो, कैन एनीवन ट्राई? यस, हाउ मेनी ऑफ यू कैन ट्राई दिस फ्लोरो फॉर्मूला? एनीवन? जस्ट लेट मी नो. अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. जिसको नहीं समझ आया यू कैन लुक एट द स्क्रीन. एक्टिनोमॉर्फिक के लिए साइन आएगा दिस वन. एक्टिनोमॉर्फिक हो गया. बाइसेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल. फिर हम आते हैं कैलिक्स. कैलिक्स के लिए हम लिखते हैं के 5. फ्यूज्ड. कोरोला या पेटल्स अगेन 5 फ्यूज्ड. ये भी फ्यूज्ड है. एंडोशियम 5. एंडोशियम 5 है, वो भी फ्यूज्ड है. फ्यूज मतलब जुड़े हुए हैं. और एक टर्म मैंने लिख दी एपिपेटलस. एपिपेटलस का मतलब होता है ये जो एंडोशियम और ये कोरोला है, दे आर अटैच्ड. और गाइनोशियम जो बचा हुआ रह गया लास्ट में, गाइनोशियम इट इज 2, इट इज फ्यूज्ड, इट इज सुपीरियर. कितनों को क्लियर हो गया? प्लीज टेल मी इफ दिस पार्ट इज आल्सो क्लियर. यस एवरीवन, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. जो जिस बच्चे ने नहीं किया वो चैप्टर ये वाला, प्लीज आस्क द क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डाउट. Okay, write down the questions. Apart from these questions, लिखो. Name the type of roots found in Cuscuta. Cuscuta क्या होता है? अमरबेल. कौन सी रूट्स होती हैं? बताओ बेटे. मैंने बताया हुआ है, मैंने आपको डायग्राम भी शेयर, इसकी पिक्चर भी शेयर की थी Cuscuta अमरबेल की. पैरासिटिक. तो it is parasitic roots. Name one free floating aquatic plant with photosynthetic roots.
free floating aquatic plants with free floating roots. इसमें एग्जाम्पल आता है ट्रापा. Next question, name a plant with negatively geotropic roots modified for adaptation of modified for absorption of oxygen. Oxygen from atmosphere. Example, anyone? ऐसे प्लांट की रूट्स जो जमीन से बाहर आती हैं, पढ़ी हुई हैं सबने. मैंने बताया भी था केरला में. मैंग्रोव. मैनग्रोव्स, वेरी गुड. मैनग्रोव्स बोलते हैं मैनग्रोव्स में, और ऐसी रूट्स को नाम बोलते हैं pneumatophores. PNEUMATO, pneumatophores, roots with holes. मैनग्रोव में एग्जाम्पल है राइजोफोरा. Rhizophora. These are all adventitious roots. If you're done, I'm moving to the next page. Name any insectivorous plant. Nepenthes. Pitcher plant. Give two plants. Insectivorous plant में आ गए Nepenthes. It is a pitcher plant. आपको बताया था कि ऐसे पिक्चर शेप्ड होता है लीफ. यहाँ पे ये फ्लावर लगा होता है जिसके ऊपर अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट. एंड आई हैव शेयर्ड दिस पिक्चर ऑल्सो. याद है किसी को? वीनस फ्लाई ट्रैप की वीडियो शेयर की थी, रियल वीडियो. याद है? Yes. हाँ, इसमें ये फ्लावर की वजह से अट्रैक्ट होता है इंसेक्ट, और इंसेक्ट जो है फंस जाता है इसके अंदर. और जब वो जूस में, ये नीचे एसिड है, एसिड में जब वो गिरेगा तो वो खा लेता है इसको, मर जाता है. वाई इट इज इंसेक्टिवरस? बिकॉज यस, एनीवन? बताया भाई क्यों ऐसा प्लांट क्यों खाता है इसको, इंसेक्ट को? व्हाट इज द रीजन? Why plants they feed on insects? Because they grow in nitrogen deficient soil. Soil में nitrogen की कमी है. And insects, they are rich in protein or nitrogen. Okay. Name two plants that produce rhizome. Example लिखो, ginger and banana. इसी में एग्जाम्पल आती है. What is cladode? Cladode. Cladode होता है स्पेशल टाइप ऑफ फिलोक्लेट. Where leaves are modified into scale. Special type of फिलोक्लेट. फिलोक्लेट हम बोलते हैं ग्रीन मॉडिफाइड स्टेम को. Where leaves are modified into scale. And in the excess of
scale leaves. Green needle-like leaves arises. जैसे ऐसे, इसमें यहाँ पे स्केल लीफ आएगा और इसके एक्सेस में यहाँ नीडल लाइक लीव्स. Done, everyone? Yes. A special type of yellow plate where leaves are modified into scale leaves, and in the excess of scale leaves, green needle-like leaves arises. Next है question आता है type of inflorescence found in ficus. Ficus होता है fig, अंजीर. इसमें example है hypanthodium. Name the plant where entire leaf is modified into tendril. Example. Lathyrus. Lathyrus. It is a wild pea. Okay.